everyone, this is Dr. Priyanka and you're watching me on my YouTube channel Health with Homeopathy. Today we will be talking about diarrhea, जिसको हिंदी में हम दस्त भी कहते हैं। डायरिया को, लूज मोशन को लोग बहुत इजी लेता है और कई बार ये बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी ले जाता है, क्योंकि जब डायरिया होता है तो आपको डिहाइड्रेशन होता है और हम इग्नोर करते हैं, और डिहाइड्रेशन समटाइम्स इज वेरी डेंजरस एंड मे लीड टू डेथ ऑल्सो। इसलिए डिहाइड्रेशन को आपको उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है अगर डायरिया है। इनफैक्ट इन केस ऑफ वॉमिटिंग ऑल्सो, अगर ये दोनों चीज़ें कभी भी आपके साथ होती हैं साथ में या अलग अलग, तो आपको डिहाइड्रेशन पे हमेशा ध्यान देना होता है और उसको भी करेक्ट करना होता है। तो अगर हम डायरिया की डेफिनेशन देखें तो डायरिया इज लूज स्टूल और वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली मोर देन यूजुअल टाइम्स अ डे। अगर आप दिन में एक बार दो बार मोशन पास करने के लिए जाते हैं, उससे ज़्यादा हो रहा है, कभी क्रैम्प्स के साथ या विदाउट क्रैम्प के साथ, नंबर ऑफ टाइम्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जा रहे हैं, जिससे आपको कई बार कमज़ोरी भी आती है, डिहाइड्रेशन भी हो जाता है, तो उसको हम डायरिया बोलेंगे। यूजुअली नो मेडिकेशन इज रिक्वायर्ड इन डायरिया, इट रिजॉल्व इटसेल्फ इन फ्यू डेज। अगर कुछ दिन में डायरिया आपका अपने आप ठीक नहीं होता है, इन दैट केस आपको डॉक्टर को विजिट करना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार डायरिया बहुत ज़्यादा आपको सीरियस चीज़ की तरफ भी ले जाता है, कई बार किसी बीमारी का भी एक साइन और सिम्टम्स भी हो सकता है। तो अगर अपने आप एक दो दिन में नहीं ठीक होता है तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत है और आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर हम टाइप के बारे में बात करें तो एक्यूट और क्रॉनिक दो टाइप का डायरिया होता है। एक्यूट वो जो 1 से 2 दिन में अपने आप बिना दवा के ठीक हो जाएगा। क्रॉनिक वो जिसको 1 महीने से कंटिन्यूसली डायरिया चल रहा है, 2 से 3 हफ्ते हो चुके हैं, मेडिकेशन के साथ या विदाउट मेडिकेशन के साथ वो ठीक नहीं हो रहा है और कंटिन्यू है, प्रोलॉन्ग है, तो उसको हम क्रॉनिक केस में लेते हैं। अगर अब हम कॉज के बारे में बात करें डायरिया के, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। उसके अलावा दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि आपको डायरिया कॉज करेगा। आपके ईटिंग हैबिट, अगर आपने खराब खाना खाया है, पॉइजनस खाना खाया है, तो भी कई बार आपका स्टमक अपसेट हो सकता है और आपको डायरिया हो सकता है। कई बार किसी को किसी फूड से एलर्जी है, जैसे आपने खाया आपके पेट में दर्द चालू हुआ और आपको मोशन के लिए जाना पड़ा, इसको भी हम डायरिया में ही इंक्लूड करेंगे, एंड मे बी ड्यू टू सम फूड एलर्जीज, जैसे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया, मिल्क इंटॉलरेंस हो जाता है। कई बार गेहूं से भी लोगों को इंटॉलरेंस होता है और मोशन बार बार जाना पड़ता है। कुछ मेडिसिन्स, अगर आपकी कोई कीमोथेरेपी, रेडिएशंस चल रहे हैं, तब भी कई बार इंटेस्टाइन में माल अब्जॉर्प्शन, बोलते हैं ना, वेट बढ़ नहीं रहा है, खा बहुत अच्छा रहा है। अगर आप हिस्ट्री लें तो आपको पता चलेगा कि मोशंस गड़बड़ हैं, क्योंकि माल एब्जॉर्प्शन, और आपका जो इंटेस्टाइन है वो आपके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो माल एब्जॉर्प्शन के कारण भी कई बार हो सकता है आपको। इसके बाद अगर हम देखें तो आईबीएस भी हो सकता है डायरिया का एक सिम्टम, और कॉन्स डिजीज भी होता है। हम सिम्टम्स के बारे में अगर बात करें तो लूज मोशन, क्रैम्प्स या विदाउट क्रैम्प्स अगर हो रहा है, आपके पेट ब्लॉटिंग लग रही है, आपको इंडिजेशन भी लग रहा है, कई बार बहुत डिस्कम्फर्ट लगता है, कई बार डायरिया के साथ नौशिया भी होता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, स्मेल जो होगा आपका स्टूल में रहेगा, कई बार आपके मुंह से भी स्मेल आती है, तो ये सब डायरिया के सिम्टम्स हो सकते हैं। सीवियर डायरिया में क्या होगा, आपको फीवर भी आएगा, वेट लॉस लंबे समय से दिख रहा होगा, डिहाइड्रेशन कॉमन है, आपको पेन बहुत ज़्यादा पेट में होने लगेगा और वॉमिटिंग भी कंटिन्यूस रहती है। तो ये हो गया हमारे सीवियर डायरिया के सिम्टम्स। अगर हम बात करें कि हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, जब भी आपको डायरिया हो रहा है आप 1-2 दिन वेट करें, अगर अपने आप रिजॉल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर अपने आप रिजॉल्व नहीं होता है तो फिर आप डेफिनेटली डॉक्टर्स के पास जाएं, या तो फिर जो होम्योपैथी मेडिसिन मैं आपको बता रही हूँ वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली इट विल रिजल्ट, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। इट इज़ नॉट गोइंग टू फेल यू। इन केस अगर बहुत ज़्यादा सीरियस कोई अंडरलाइनिंग कॉज होगा तो ही मेरी दवाएं वर्क नहीं करेंगी, अदरवाइज बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे। आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, हमेशा याद रखिए, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड
इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डायरिया। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए या तो आप ORS लेंगे या तो इलेक्ट्रोलाइट्स लेना चालू कर देंगे। खाना आपको बहुत ज़्यादा लाइट रखना होगा, फैटी फूड स्पाइसी फूड बंद करके। क्या खा सकते हैं आप? बनाना खा सकते हैं, आप राइस खा सकते हैं, आप टोस्ट खा सकते हैं, आप कर्ड खा सकते हैं, आप पोटैटो भी खा सकते हैं। इससे हम डायरिया प्रिवेंट कर सकते हैं। अभी बारिश का टाइम है, डायरिया और टाइफाइड के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कंटामिनेटेड वाटर ज़्यादा खाते हैं। बारिश में फंगस खाने में बहुत जल्दी लग जाता है। हम फ्रिज में नहीं रख रहे हैं, ओपन स्पेस में रखा है, तो भी इंसेक्ट से उसमें गंदगी आती है और वो अगर हम कंज्यूम करते हैं तो कई बार हमको डायरिया भी हो जाता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। तो हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? पहला तो हमको अच्छा हाइजीन मेंटेन करके रखना है अपने हाथों का भी। जैसे कि हम अगर खाना खा रहे हैं तो एवरी टाइम वॉश योर हैंड नाइसली। मुंह के अंदर अगर आप हाथ डालते हैं बार बार तो आपके हाथ साफ होने चाहिए। मुंह क्लीन किया, उसके बाद फिर गंदगी की, कहीं पे आपने टच किया, वो जर्म्स आपके हाथ में आए, फिर आपने मुंह पे डाला। बच्चों में ये बहुत कॉमन होता है, तो बड़ों में भी ये काफ़ी देखा जाता है। तो इसको भी आपको अवॉइड करना होगा। खाना जो है आपका वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ढका होना चाहिए। अगर आपको स्टोर करना है तो अच्छे से फ्रिज में आप स्टोर कर सकते हैं उसको, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको साफ़ सुथरा पानी पीना है। रोड साइड फूड आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर रोड साइड में भी ले रहे हैं तो देखें कि नीट एंड क्लीन है, हाइजीन मेंटेन है कि नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको अवॉइड करने के लिए। अब हम अगर बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में, तो 2 मेडिसिन उसके साथ में एक कॉम्बिनेशन बताऊंगी आपको। ये अगर तीनों आप लेते हैं साथ में तो डेफिनेटली भी कैसा भी डायरिया होगा आपको आराम लग जाएगा, चाहे वो बड़े हों, बच्चे हों, छोटे हों, कोई भी हो, सब पे बहुत अच्छा वर्क करता है। तो पहली मेडिसिन है मेरी आर्सेनिक एल्बम 30। अगर आपने बाहर का खाना खाया है, आपको फूड पॉइजनिंग हो गया है, तो आपको RSL30 लेना, आर्सेनिकम एल्बम 30। बच्चों में 2 ड्रॉप 1 चम्मच पानी में सुबह दोपहर शाम लेंगे। बड़ों में आप और ये 1 वीक के लिए कंटिन्यू करना है। बड़ों में आप 3 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट ले सकते हैं, और कम से कम आप इसको 1 वीक लेंगे और उसके बाद फिर स्टॉप कर देंगे। इसके बाद अगर हम बात करें, मेरी दूसरी मेडिसिन है वो एलोसोकोट्रिना 30 में लेंगे डाइल्यूशंस। बच्चों में सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में देना है। अगर आपका पेट मरोड़ रहा है, पेट में क्रैम्प्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लूज मोशंस हो रहा है, आपको एनस में बर्निंग लगती है, तो एलोसोकोट्रिना सबसे बेस्ट मेडिसिन है। अडल्ट में हम इसको 4 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम कम से कम 1 हफ्ते चलाएंगे। आपको ये दोनों साथ में लेना है। अगर आपको लगता है कि मुझे कॉज नहीं समझ में आ रहा है, इन 2 मेडिसिन के साथ आपको बायो कॉम्बिनेशन 8 लेना है। बच्चों में 2 गोली सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लेना है 1 हफ्ते के लिए, और फिर रोक देना है। बड़ों में आपको 5 टैबलेट्स आधे कप पानी में डिजोल्व करना है सुबह दोपहर शाम बिफोर फूड लेना है, एटलीस्ट फॉर 10 डेज एंड देन स्टॉप इट। ये तीनों दवाएं अगर आप साथ में लेते हैं तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कौन सी दवा लूँ, क्यों हो रहा है, तो एक पेटेंट है जो कि एलन कंपनी का है, जिसको हम डायरल ड्रॉप बोलते हैं। इसने मुझे मेरे प्रैक्टिस में कभी भी निराश नहीं किया है। तो आप हमेशा इसको अपने घर में रखिए खरीद के, आपको मिल जाएगा आपके नियर होम्योपैथी शॉप्स में, या ऑनलाइन भी हो सकता है मिल जाए आपको। ये आप खरीद के हमेशा रखें। अगर 12 साल से नीचे के बच्चे हैं, उनको आपको लगता है डायरिया हो रहा है, लूज मोशंस हो रहे हैं, तो आप ये आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसका तरीका होगा यूज़ करने का, बच्चों में कम से कम 2 चम्मच पानी में 10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम 1 हफ्ते के लिए, 3 दिन में भी हालांकि रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अगर आपका मोशन ठीक हो गया है तो आपको ये दवा बंद कर देनी है। बड़ों में 5 डेज चलाएंगे, 25 ड्रॉप्स इन हाफ कप ऑफ वाटर सुबह दोपहर शाम आफ्टर फूड फॉर 5 डेज एंड देन स्टॉप। अगर आपको डायरिया नहीं हो रहा है, कंट्रोल हो गया इस दवा से, तो फिर आपको ये दवा स्टॉप कर देना है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक हम फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।